हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं तनुज जसवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारा उत्तराखंड लेक्चर सीरीज चल रही थी इतिहास की। आज उस लेक्चर सीरीज का एक महत्वपूर्ण भाग लेकर आ रहे हैं। वो भाग का नाम है उत्तराखंड में पत्रकारिता। जब हम बात करते हैं उत्तराखंड में पत्रकारिता की, तो ये वाला जो चैप्टर है हमारे पास वो अति महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है कि यहाँ से हमारे पास लगभग एक या दो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। चलिए, जब हम बात करते हैं उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, तो उत्तराखंड में हम पत्रकारिता को उसके चरण काल के हिसाब से या उसके बिंदुओं के हिसाब से तीन भागों में डिवाइड करते हैं। यह तीनों काल, पहला जो चरण था वो 1842 से 1870 तक, दूसरा जो काल देखा गया है 1900 से और 1939 तक का, तीसरा चरण 1940 से 1947 तक का। अब इन तीन चरण में क्यों बांटा है, इसके पीछे भी तर्क है। जब हम बात करते हैं प्रथम चरण की 1842 से 1870 तक का, तो इस चरण के हमको जितने भी समाचार पत्र मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो समाचार पत्र राज्य की बोली बोलते थे। यानी कि राज्य की बोली बोलने का मतलब कि वह समाचार पत्र जो कि जैसा राज्य कहता था, यानी कि जैसे सरकार कहती थी वैसे थे। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात कहें तो वह सरकार के कहीं ना कहीं पैम्पलेट थे, या आप बोल सकते हो सरकार का ही पर्चा था। एक आध समाचार पत्र को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी के सारे ब्रिटिश सरकार के पैम्पलेट के रूप में कार्य कर रहे थे। दूसरे चरण की पत्रकारिता में जब हम आते हैं, तो इस समय देश में कहीं ना कहीं एक नई स्थिति पैदा हो गई थी। देश अब स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ कार्य कर रहा था और स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। तो यानी कि इस समय जितने भी समाचार पत्र आएंगे वो उग्र भाषा शैली के या देशभक्ति से परिपूर्ण है। तीसरे चरण का जो काल है 1840 से 47 तक का, बहुत छोटा काल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस समय समाचार पत्रों पे अधिकतर जो खबरें छपी वह राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ करके राज्य के मुद्दों पे या आप बोल सकते हो स्थानीयता के ज्यादा गुण इस समय दिखाई पड़ते हैं। अब हम इसी कड़ी में पहला न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो पहला समाचार पत्र या प्रथम चरण की जब हम बात करते हैं, तो पहला समाचार पत्र हमारे पास द हिल्स नाम का आता है। द हिल्स समाचार पत्र मसूरी से प्रकाशित होता है और इसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति जॉन मैकिनन थे। जॉन मैकिनन एक ब्रिटिश थे, यानी कि एक अंग्रेज व्यक्ति थे। ये उन पहले लोगों में से थे जो मसूरी में बसे थे। इन्होंने यहां से समाचार पत्र द हिल्स निकाला, और ये जो समाचार पत्र ये यहां से निकालते हैं, इसका पहले इसकी छपाई ये गाजियाबाद से करवाते थे वहां पर, क्योंकि उत्तराखंड में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। उसके पश्चात ये कुछ समय बाद उत्तराखंड में, यानी कि मसूरी के जो सेंट मैरी स्कूल था, उसी विद्यालय में इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस लगा दी, और सेंट मैरी स्कूल की प्रिंटिंग प्रेस उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। यहीं से सवाल भी बनते हैं। उसके बाद लगभग 1849 में जॉन मैकिनन ने इस समाचार पत्र को बंद कर दिया, और 1860 में स्मिथ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसका पुनः प्रकाशन किया। लेकिन 5 वर्ष बाद वो भी चुप हो गए, यानी कि उन्होंने भी इसका प्रकाशन बंद कर दिया। ठीक, तो यहां से देख लेंगे, जॉन मैकिनन ने 1842 में इसका प्रकाशन किया। यह उत्तराखंड का और उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र था। यह अंग्रेजी भाषा में था। प्रारंभ में गाजियाबाद से छपता था। मसूरी सेमिनरी स्कूल परिसर में प्रिंटिंग प्रेस खोली गई, जो कि उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। 1849-50 में जॉन मैकिनन द्वारा समाचार पत्र का प्रकाशन बंद कर दिया गया। 1860 में स्मिथ ने द हिल्स का प्रकाशन पुनः किया और 1865 में इसको बंद कर दिया। अब इसके अलावा यहां से दो चीजें और आपको फैक्ट याद रखने हैं। वो दो क्या है? पहला फैक्ट है, उत्तराखंड में पत्रकारिता का जन्मदाता
जन्मदाता। एक, और इसका उत्तर क्या है? मैकिनन, जॉन मैकिनन की मैकेनिन। दूसरा, उत्तराखंड में समाचार पत्रों की जन्मभूमि। जन्मभूमि ये मसूरी। तो दो प्रश्न हैं जो आपके पास और बन सकते हैं यहां से। उत्तराखंड में समाचार पत्रों की जन्मभूमि मसूरी, और उत्तराखंड में पत्रकारिता का जनक जॉन मैकिनन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा समाचार पत्र हमको मैपिसलाइट मिलता है। मैपिसलाइट का संपादन जॉन लेग ने किया था, और जॉन लेग क्या थे? एक ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति थे। इसको याद रखना, कहां के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। तो एक ऑस्ट्रेलियन थे। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन होने के कारण इनका भी अंग्रेजों के प्रति एक पूर्वाग्रह था, यानी कि अंग्रेजों को उनका विरोध करते रहते थे। जब रानी लक्ष्मीबाई की रियासत को, यानी कि झांसी को जब अंग्रेज हड़पते हैं, तो उसके खिलाफ एक मुकदमा रानी दायर करती है। उस मुकदमे में जो जॉन लेग थे वो रानी के क्या थे? वकील थे। इन्होंने इसका संपादन किया। यह अंग्रेजी में था, लेकिन यह अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध करता था। 1857 में इंग्लिशमैन क्लब मसूरी है, वहां पर एक बैठक हो रही थी। उस बैठक में लॉर्ड डलहौजी आए हुए थे। उन्होंने इसको साम्राज्य विरोधी अखबार कहा। तो प्रश्न बन सकता है, लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराखंड के किस अखबार को साम्राज्य विरोधी अखबार के नाम से बुलाया था? चलिए आगे बढ़े। इसके बाद एक समाचार पत्र आता है समय विनोद। समय विनोद 1868 में, यानी कि 1868 में प्रकाशित होता है। ठीक है, ये प्रकाशित होता है जसपुर से। जसपुर से क्या होता है? प्रकाशित होता है। इसके संपादक थे जयदत्त जोशी। और इससे पहले हमने दो जो समाचार पत्र पढ़े, दोनों ही अंग्रेजी भाषा के थे। लेकिन समय विनोद हमको पहला ऐसा समाचार पत्र मिला जो हिंदी भाषा का था। ठीक, और यह एक पाक्षिक समाचार पत्र था, यानी कि 15 दिन में छपने वाला समाचार पत्र था। नैनीताल से ये इसको छपता था, और इसका जो प्रकाशन का जो कार्यालय था, यानी कि जो इसके संस्थापक थे, जो संपादक थे, उनका कार्यालय कहां था? जसपुर में था। ये हिंदी और उर्दू दोनों में ही छपता था। 1868 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। ये इसकी एक और विशेषता। तो ये क्या है आपके पास? इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न यहां से बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। चलिए आगे। इसके पश्चात उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण अखबार होता क्या है कि 1870 में एक उत्तराखंड में एक पहली संस्था बनती है जिसको डिबेटिंग क्लब कहते हैं। इस डिबेटिंग क्लब के जो सर्वे सर्वा थे वो थे बुद्धि वल्लभ पंत। और अंग्रेज अधिकारियों ने इस डिबेटिंग क्लब को खोलने की शुरू करने की इनको क्या दी थी? आइडिया दिया था। बुद्धि वल्लभ पंत डिबेटिंग क्लब खोलते हैं तो अंग्रेज उनको कहते हैं कि यार आपने क्लब तो खोल दिया, इसकी जो विचारधारा है इसको आप जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? इसके लिए आपको एक अखबार निकालना चाहिए। अखबार कैसा हो? जो स्वामी भक्ति दिखाता हो, जो राज्य के मूल्यों को लोगों को बताता हो, यानी कि राज्य क्या क्या अच्छे कार्य कर रहा है, ब्रिटिश सरकार क्या क्या अच्छे कार्य कर रही है, ये दिखाना था। तो इसके लिए इन्होंने बुद्धि वल्लभ को अपने फंदे में फंसाया और देखा कि भाई बुद्धि वल्लभ पंत इनकी बातों में आ गया, और उसने एक अखबार शुरू कर दिया 1871 में, जिसका नाम क्या था? अल्मोड़ा अखबार। अब अल्मोड़ा अखबार यहां से 1871 में 1871 में प्रकाशित होता है। ठीक, अब इसके जो पहले संपादक थे वो बुद्धि वल्लभ पंत थे। उसके बाद सदानंद सनवाल, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी और विष्णुदत्त जोशी। यहां पर एक और प्रश्न बन सकता है कि अल्मोड़ा अखबार के जो क्या थे?
इसके एकमात्र मुस्लिम संपादक कौन है? तो मुंशी इम्तियाज अली, इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त 1913 में बद्रीदत्त पांडे को इसका संपादक बनाया गया, और जैसे ही ये इसके संपादक बनते हैं, इस अखबार की दिशा और दशा बदल गई। अभी तक जो अखबार क्या कर रहा था, राज्य की बोली बोल रहा था, अंग्रेजी बोली बोलता था, भले हिंदी में अखबार था लेकिन बोलता अंग्रेजों की बोली था। यानी कि अगर अंग्रेजों ने कुछ भी काम कर दिया तो वह इस अखबार की फ्रंटलाइन होती थी। जैसे माना कहीं पर एक किसी स्कूल में एक कमरा बना, तो इस अखबार की फ्रंट लाइन बनती थी कि अंग्रेजों ने किया कुमाऊं कमिश्नरी का विकास। लेकिन जैसे ही अपने बीडी पांडे जी बनते हैं, बद्रीदत्त पांडे जी कुमाऊं केसरी बनते हैं इसके संपादक, वो अब समाचारों की दशा और दिशा को बदल देते थे। वो ऐसे पॉइंट ढूंढ के लाते थे जो कि जनता को जागरूक करे, और 1913 में उन्होंने क्या किया, इस पे कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने अखबार को साप्ताहिक किया, ठीक, स्वतंत्रता आंदोलन से इसको जोड़ दिया, और जुलाई 1913 में अल्मोड़ा अखबार में कुली बेगार तथा जंगलात नीति के विरोध में लेख छपता है। 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने एक शीर्षक लिखा, भालूशाही। क्या लिखा? भालूशाही। अब ये भालूशाही की कहानी क्या थी? एक अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर थे लोमस ने एक दिन शिकार करने गया, तो वहां उसने शिकार के बदले एक बच्चे को, एक आदमी की हत्या कर दी, ठीक है। और इसी पर लोमस के लिए एक कहानी लिखता है कौन? बद्रीदत्त पांडे, जिसको भालूशाही कहा गया इस कहानी को। और ये होली के अंक में छपी थी, बुरा न मानो होली है, उस अंक में छपी थी। और अंग्रेज यहीं से इस समाचार पत्र से क्या हो गए, दुखी हो गए, और उन्होंने इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। और फिर 1918 में ये समाचार पत्र बंद हो गया। इस समाचार पत्र के कुछ और विशेष बिंदु हैं, जैसे अल्मोड़ा अखबार उत्तर भारत का पहला, भारत का दूसरा और उत्तराखंड का पहला ऐसा समाचार पत्र था जो कि सरकार के अधीन पंजीकृत था। इससे पहले बहुत कम अखबार थे जो पंजीकृत थे, और इसकी जो पंजीकरण संख्या थी वो 10 थी। 10। इसकी पंजीकरण संख्या कितनी है? 10 थी। ये क्या है, इसकी विशेषता है, ये देख लीजिए। ये हमारा अल्मोड़ा अखबार का नमूना है, ठीक है। ये क्या है? एक साप्ताहिक अखबार है, ये आप देख रहे होंगे अल्मोड़ा अखबार को, ठीक है। इसकी एक प्रति मिली, और ये लिखा है इसके बारे में। चलिए आगे। इसके बाद 1872 में कॉलमैन और नॉर्थम ने मसूरी सीजन नाम का एक न्यूज़पेपर निकाला, जो कि मसूरी से छपता था, और यह 1874 में बंद हो गया। उसके बाद हिमालय क्रॉनिकल, एक समाचार पत्र जॉन नॉर्थम ने निकाला 1875 में, यह भी बंद हो गया। उसके बाद द ईगल निकलता है मॉर्टन के प्रकाशन 1878 में। तो द ईगल आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार द ईगल से प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि द ईगल के संपादक कौन थे, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, और इसका प्रकाशन भी मसूरी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पत्रकारिता के दूसरे चरण से, जो 1900 से 1939 तक दिखाई पड़ता है। यह कालखंड उत्तराखंड में पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण समय था, जिसने उत्तराखंड की पत्रकारिता को नया आयाम दिया। इस समय पत्रकारिता ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षों को प्रचार प्रसार किया और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि अब समाचार पत्रों की बोली और भाषा बदल गई। अब जो समाचार पत्र निकल रहे थे वो ऐसे समाचार पत्र निकल रहे थे जो देश की बोली बोलते थे, जो क्रांति की भाषा बोलते थे। अब इन्हीं में हम पहला समाचार पत्र देखेंगे, लेकिन पहला जो समाचार पत्र है वो है रियासत टिहरी गढ़वाल। इसकी शुरुआत राजा कीर्ति शाह ने की थी 1901 में,
और टिहरी रियासत नामक प्रिंटिंग प्रेस से की थी। अब मैं आपको बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि जब हम कीर्ति शाह से पहले प्रताप शाह को पढ़ रहे थे, तो प्रताप शाह ने क्या किया था, टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी थी। उसी प्रिंटिंग प्रेस से कीर्ति शाह ने यह रियासत टिहरी गढ़वाल नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। यह जो समाचार पत्र था, इसमें कोई समाचार नहीं आते थे, ठीक, क्योंकि समाचार कैसे आएंगे कि राजा ने दीवार दी, राजा ने 4 बच्चों को खाना खिलाया, राजा आज घूमने निकले, ऐसी खबरें, यानी कि राजशाही और राजा के पर्सनल खबरें थी। यानी कि ये समझ लो कि ये उनका क्या था, निजी अखबार था, जो मर्जी उनकी वो छापते थे इस पे। लेकिन ये देखिए, ये जन समस्याओं से कोई मतलब नहीं था, यह एक पाक्षिक समाचार पत्र था, यानी कि 15 दिन में निकलता था, राजा की इच्छा जब मर्जी तब निकालो। अगला अब आता है गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में। इसका प्रकाशन 1902 में लैंसीडाउन से गिरजादत्त नैथानी करते हैं। कौन करते हैं? गिरजादत्त नैथानी। यह एक मासिक समाचार पत्र था। यह गढ़वाल से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। इंपॉर्टेंट, गिरजादत्त को गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में या गढ़वाल का पत्रकारिता का जनक या गढ़वाल में पत्रकारिता का पिता किसको कहते हैं, या गढ़वाली पत्रकारिता का पिता कौन है? गिरजादत्त नैथानी। यह 2 वर्षों तक चला, लेकिन बाद में इसका बंद कर दिया गया। 1912 में गिरजादत्त नैथानी ने दुगड्डा में एक प्रेस की स्थापना की, जिसको स्टोवेल प्रेस कहते हैं, और वहीं से इन्होंने इसका प्रकाशन पुनः किया 1913 में। ठीक, तो यहां पर आपको क्या है, कुमाऊं का, उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र। अब यहां पर हमें देखना है उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र द हिल्स। ठीक, उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? समय विनोद। गढ़वाल का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा? गढ़वाल समाचार। चलिए आगे। इसके बाद 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र छपता है। यह यहां का जो शिक्षित वर्ग था उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि इनके द्वारा 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई थी, और गढ़वाल यूनियन ने ही 1905 में इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। यह इसका प्रवेशांक है। इस समाचार पत्र का संपादन पंडित विशंबर चंदोला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस समाचार पत्र ने क्षेत्र जनता की समस्याओं को शुरू से ही उजागर किया। कुली बेगार, वन आंदोलन, सड़क आंदोलन, महिला जागृति आदि को अपने लेखों में लिखा। अब ये तो इसकी क्या थी, विशेषताएं थी। अब ये जो समाचार पत्र है, हमारा जो गढ़वाल समाचार पत्र है, इसने अपने जीवन काल में कई समय देखे, कभी ये खुलता था, कभी बंद होता था, और 1915 में इस समाचार पत्र को मासिक से साप्ताहिक किया गया। यानी कि पहले ये कैसा था? साप्ताहिक था, सॉरी, पहले कैसा था? मासिक था। लेकिन 1915 में इसको क्या कर दिया गया? 1915 में साप्ताहिक, यानी कि अब ये वीकली आने लग गया। अब विशंबर दत्त चंदोला जी हैं, इनके लिए आपको याद रखना, यह गढ़वाल की पत्रकारिता के पितामह थे, यानी कि दादाजी। पापा कौन? गिरजादत्त नैथानी। दादा कौन? पीताम्बर दत्त चंदोला। अब ये जो गढ़वाली समाचार पत्र था, यह अपने आप में बड़ा विशेष समाचार पत्र था। इसके संपादक विशंबर दत्त चंदोला थे। चंदोला साहब ने क्या किया कि जब 1930 में 30 मई 1930 को एक घटना घटती है, तिलाड़ी कांड रवाई परगने में, उसकी खबर ये छापते हैं। ये खबर सरकार को अच्छी नहीं लगती है, और उस कारण से विशंबर दत्त चंदोला को 1 वर्ष की जेल भी हो गई थी। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है, किस समाचार पत्र के संपादक को
तिलाड़ी कांड पर लिखने के लिए 1 वर्ष की सजा हुई थी? तो बिशंबर दत्त चंदौला को। आगे बढ़े। कॉस्मोपॉलिटियन 1901 में, यह देहरादून से प्रकाशित होने वाला पहला आंग्ल भाषा यानी कि इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत बुलाकी राम ने 1910 में कचहरी रोड पर एक प्रेस खोली उन्होंने, जिसका नाम भास्कर प्रेस था। भास्कर प्रेस था और यहीं से इसका प्रकाशन हुआ। 1910 में बद्रीदत्त पांडे ने भी इसमें काम किया। कुछ पुस्तकों में आपको 1913 भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, मिसप्रिंट है बुक्स में, जबकि इसका वास्तविक उत्तर 1910 है। इसके बाद हम बात करते हैं विशाल कीर्ति की। विशाल कीर्ति अपने आप में एक बहुत सुंदर अखबार था उत्तराखंड का। इसका प्रकाशन 1913 में सदानंद कुकरेती जी ने बद्री केदार प्रेस से किया था। बद्री केदार जो प्रेस है उसको बर्मानंद थपलियाल ने खोला था। 1913 में इसका प्रकाशन होता है। यह एक मासिक समाचार पत्र था और 1915 में यह बंद हो गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? यह गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र, गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र। ठीक है। उसके बाद 1917 में पुरुषार्थ समाचार पत्र, गढ़वाल समाचार पत्र जब बंद हो गया तो गिरजादत्त नैथानी ने अक्टूबर 1917 में इस मासिक पत्र का प्रकाशन किया। यह पहले बिजनौर में छपता था, बिजनौर से छपता था, लेकिन इसका प्रकाशन दुगड्डा या नैथाना से होता था। नैथाना गिरजादत्त नैथानी जी का गांव था। 1927 में नैथानी जी की देहांत हो गया, जिसके बाद पुरुषार्थ का प्रकाशन बंद हो गया। पुरुषार्थ के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि जब अल्मोड़ा अखबार बंद किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो पुरुषार्थ में गिरजादत्त नैथानी जी एक खबर छापते हैं, 1 गोली से 3 शिकार, कूली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। 1 गोली से 3 शिकार, कूली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ये बात किसके लिए लिखी गई थी? अल्मोड़ा अखबार को बंद करने के लिए लिखी गई थी। चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं शक्ति समाचार पत्र की। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में किया गया। 18 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के अवसर पर इसका पहला अंक प्रकाशित होता है। 1942-45 तक इसका प्रकाशन बंद रहा, किंतु 1946 में पुनः प्रारंभ हो गया। शक्ति समाचार पत्र ने राष्ट्रीय स्तर के बड़े संघर्षों के साथ साथ छोटे सामाजिक मुद्दों को भी उजागर किया। इसके जो संपादक थे वो कौन थे? बद्रीदत्त पांडे थे। और शक्ति जो अखबार था वो कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा अखबार दिखता है जो राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की बात करता था। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके अलावा कुछ अन्य मुख्य समाचार पत्र हैं, जैसे क्षत्रिय वीर 1922 में इसका प्रकाशन 1922 में इसका प्रकाशन प्रताप सिंह नेगी के द्वारा पौड़ी से किया। यह पौड़ी से निकलने वाला दूसरा समाचार पत्र था। उसके बाद 1922 में ही कुमाऊं कुमुंद नाम का एक समाचार पत्र निकलता है बसंत कुमार जोशी के द्वारा। यह बाजार समाचार पत्र भी कहा जाता है। इसका स्थान अल्मोड़ा था। इसके बाद तरुण कुमाऊं नाम का एक समाचार पत्र निकलता है 1922 में। इसको बैरिस्टर मुकंदी लाल निकालते हैं लेंसीडॉन से। ये आपके पास महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है इसकी इंपोर्टेंसी का?
वो मैं बताता हूं। इसका नाम क्या है? तरुण कुमाऊं। यानी कि अगर परीक्षा में आएगा तो अधिकतर लोग क्या मारेंगे इसको कि ये कुमाऊं से निकलता है, क्योंकि इसमें कुमाऊं लिखा है। तो ऑप्शन दे देगा अल्मोड़ा, ऑप्शन दे देगा नैनीताल, ऑप्शन दे देगा काशीपुर, रुद्रपुर, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो हमको क्या लगेगा कि वास्तविक रूप से ये कुमाऊं से निकलता है, लेकिन निकलता कहां से? लैंसडाउन से निकलता है। इसके बाद अब है 1928 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून से, और ये बहुत बार पूछा गया है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्वाधीन प्रजा 1930 में मोहन जोशी, यह उत्तराखंड में सर्वाधिक जमानत राशि वाला था, 6,000 रुपए इसकी जमानत राशि थी। गढ़देश 1929 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से निकाला था। आगे बढ़े। इसके बाद एक समाचार पत्र है स्वर्ग भूमि, उसका समाचार पत्र, उसका संपादन देवकी नंदन ध्यानी ने हल्द्वानी से किया था। इसके पश्चात 1934 में समता नामक एक समाचार पत्र आता है अल्मोड़ा से। इसकी संस्थापक में से लक्ष्मी देवी एक महिला है जो कि हरिप्रसाद टमटा की धर्मपत्नी थी, क्योंकि हरिप्रसाद टमटा इसके पहले संपादक थे और बाद में उन्होंने इसका संपादकत्व अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी टमटा को दे दिया। और यह उत्तराखंड की पहली महिला दलित महिला पत्रकार थी, पहली दलित महिला पत्रकार है। समता से प्रश्न भी आता है, निम्न में से दलित समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? समता। इसके बाद हितैषी 1936 में पीताम्बर दत्त पारगोला के द्वारा अंग्रेज समर्थक होने के कारण इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। इन्होंने लैंसडाउन से समाचार पत्र को निकाला। उत्तर भारत 1936 में महिषानंद थपलियाल ने, स्थान है पौड़ी में, स्वर्गभूमि प्रेस। उसके बाद 1937 में उत्थान समाचार पत्र को ज्योति प्रसाद माहेश्वरी निकालते हैं। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। उसके बाद जागृत जनता 1938 में पीताम्बर पांडे के द्वारा एक साप्ताहिक समाचार पत्र। आगे बढ़ो। इसके बाद संदेश, तृतीय चरण की बात करते। इस समय स्थानीय मुद्दे ज्यादा थे, गौरक्षा इस प्रकार के। तो संदेश समाचार पत्र 1940 में संपादक कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से निकाला था। ये पहले भी समाचार पत्र निकाल सकते। उसके बाद 1942 में समाज निकलता है राम प्रसाद बहुगुणा के द्वारा। यह एक हस्तलिखित समाचार पत्र था। इंपॉर्टेंट हो गया कि उत्तराखंड में कौन सा समाचार पत्र हस्तलिखित था? तो समाज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुगुणा जी जेल चले गए, फिर समाचार पत्र भी बंद हो गया। उसके बाद 1942 में मसूरी से द एडवर्टाइजर समाचार पत्र निकलता है, मैकागॉन ने मसूरी से निकालता है। आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। इसके बाद स्वराज संदेश 1942 में हुलास वर्मा ने, यह एक पाक्षिक समाचार पत्र था। इसके बाद हम 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को भगवती प्रसाद पांथरी ने युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, ये देख लीजिए आप, 15 अगस्त 1947 स्थापना। इसका पहला अंक 15 अगस्त 1947 को देहरादून से प्रकाशित हुआ। टीरी जनक्रांति के समय यह रियासत के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए स्थानीय मुद्दे आ गए। इस भूमिका को देखते इसकी तुलना रूस के लेनिन के जो समाचार पत्र था स्टा से, उससे की गई। 2000 में इसको मासिक पत्रिका के रूप में नियमित प्रकाशित हो रहा है। मतलब अब ये पहले समाचार पत्र था, लेकिन अब क्या है, ये एक पुस्तक के रूप में यानी कि मासिक पत्रिका के रूप में छपता है। प्रजाबंधु का प्रकाशन रानीखेत से किया था जयदत्त विला ने। स्थान रानीखेत था, जयदत्त विला संपादक थे।
इतनी बात आपको जाननी थी। ठीक है, तो ये समाचार पत्र थे, तो धीरे धीरे एक एक समाचार पत्र को पढ़ा और याद भी करना है। प्रश्न 2-3 ही, एक प्रश्न तो आना ही आना है, तो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके अलावा कर्मभूमि 1939-40 में, ठीक है, आपके पास एक इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है कर्मभूमि, वो भी आता है। अल्मोड़ा अखबार आता है, द हिल्स आएगा, शक्ति आएगा, गढ़वाल आएगा, गढ़वाली आएगा, युगवाणी आएगा। तो ये इतने हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। इसी के साथ हम आज का जो लेक्चर है उसको यहीं पर समाप्त करेंगे। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और यहीं पर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचा पाएं और यह आपके आने वाली परीक्षाओं में आपको खूब मदद करे। धन्यवाद।